अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी पाठक मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य और हमें सतत प्रेरणा और प्रोत्साहन देने वाले हमारे आदरणीय जनों का इस अंक में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मानव समाज भौतिक सुविधा और समृद्धि में इतना मशगूल हो गया है, दिग्भ्रमित हो गया है कि वो इस शरीर से आनंद प्राप्त करना चाहता है। उस शरीर के समापन के विषय में अभी भी अज्ञान में है, अंधेरे में है। उसे भान ही नहीं है कि ये कुछ दिनों के लिए मिला हुआ नर शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा और वो क्षण कब आएगा कोई नहीं जानता। उस क्षण के आने से पहले यदि हम जागते हैं, यदि उस क्षण को आने से पहले हम विवेक और जिसे कहा जाएगा कि होशपूर्ण रीति से अपने इस क्षणभंगुर देह और अपने इस छाया की तरह रहने वाले अस्तित्व को नहीं जानते तो हम अपने विवेक का, अपनी सत बुद्धि का क्या उपयोग कर रहे हैं, ये अवश्य ही विचार करने वाली बात है। हम इतने महापुरुष, इतने महात्मा, संत, महंत, अनेक महान से महान विभूतियाँ हमें जगाती रहती है, समय समय पर हमें चेताती रहती है, लेकिन हम ऐसी कुछ अज्ञान की चादर ओढ़ के पड़े रहते हैं कि हमें अंतिम समय तक जागृति नहीं आती, हम नहीं जागते। लेकिन वे अपना कार्य तो करते ही रहते हैं। उनका कार्य इस मानव को जगाने का है और वो सदैव इसी कार्य में संलग्न होते हैं। केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश के प्रथम संचालक स्वराज्यानंद जी चैतन्य, इन्होंने स्वराज्य दर्शन नामक एक पुस्तिका लिखी और अपना एक पद्य संग्रह भी प्रस्तुत किया, जिन पद्यों के माध्यम से अत्यंत सरल और जिसे कहा जाएगा कि प्रवाही ऐसी कुछ रचनाएं उन्होंने प्रस्तुत की जो हमें सतत जगाए रखने में सहायक होती है। और हम भी इन रचनाओं के माध्यम से उस परम तत्व को जानने, समझने, बोध लेने और अंततः उसी में विलीन होने के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। हम यदि इन रचनाओं को अपने हृदय तक जाने दें, अपने मनन, चिंतन, निधिध्यासन के द्वारा इस रचना में दिए हुए संदेश को आत्मसात करें तो हमारे उद्धार में कोई भी समय लगने वाला नहीं है। क्षण मात्र में ही ये विवेकपूर्ण बुद्धि जो मानव को मिली है वो प्रकाशित हो जाएगी और उस तेजस्वी बुद्धि के प्रकाश में हम इस विश्व का अंतिम सत्य जान सकेंगे। स्वामी श्री स्वराज्यानंद जी चैतन्य कहते हैं, कैसे लगोगे पार मानो, कैसे लगोगे पार, कैसे लगोगे पार मानो, कैसे लगोगे पार। नाव कपट की खिवैया अंधरे, आड़े नवग्रह द्वार। नाव कपट की खिवैया अंधरे, आड़े नवग्रह द्वार।
पांच पंच मिले सोई मन मत पंथी सबही बाजार गवार मानो कैसे लगोगे पार मानो कैसे लगोगे पार। भेड़ धसानी पूत सिखाए कैसे चढ़े दरबार। तरन जात सामुग्री से इस डूबोगे मझधार मानो कैसे लगोगे पार मानो कैसे लगोगे पार कैसे लगोगे पार मानो कैसे लगोगे पार। वही देख मोहे चिंता उपजी बोधत बारंबार। वही देख मोहे चिंता उपजी बोधत बारंबार। स्वराजानंद छोड़हूँ अब हट स्वराजानंद अब हूँ छोड़ हट ले ले शरण अवतार मानो कैसे लगोगे पार मानो कैसे लगोगे पार कैसे लगोगे पार मानो कैसे लगोगे पार। स्वामी स्वराजानंद जी चैतन्य इनकी इस रचना का गौरा गोयल जी ने अत्यंत सरल अर्थ स्पष्ट किया है। आइए हम अवलोकन करें। इस पद्य में भवसागर पार करने के लिए मनुष्य के गलत प्रयत्नों को बताते हुए चिंता प्रकट की है कि वह कैसे पार लगेगा, अर्थात उसका उद्धार कैसे होगा। कवि मानव मात्र को संबोधित करते हैं, कहते हैं मनुष्य भवसागर से तुम कैसे पार पाओगे, कैसे पार होगे। भवसागर भ्रमित कल्पनाओं का समुद्र है और इससे पार होने के लिए सत्य ज्ञान रूपी नाव के स्थान पर छल कपट रूपी नाव है और इस कपट नाव को खेने वाला अंधा अर्थात अज्ञानी है। नवग्रह आड़े हैं, अर्थ पांच तत्व तीन गुण गुण साम्य का अक्षर ब्रह्म रूपी द्वार में लय नहीं है। पंच अर्थात ज्ञान बताने वाले पंडित उपदेशक आदि लोग मनमानी मत पंथ संप्रदाय को मानने वाले सत्य को नहीं जानते, यानी गंवार अज्ञानी लोगों का बाजार लगा हुआ है। भेड़िया धसान मची हुई है, अर्थात मत पंथाइयों के पीछे कोई एक चलता है तो सारे उसी के पीछे पीछे चलकर अज्ञान रूपी खड्ड में गिरते हैं, तो दरबार में कैसे चढ़ सकते हैं। यथार्थ परमात्म बोध कैसे पा सकते हैं। भवसागर पार करने के लिए उपर्युक्त वर्णित सामग्री अर्थात ये रास्ते उपाय मझधार में डूब जाने से उबारने के लिए नहीं है। इन रास्तों पर चलने से मझधार में डूबना ही डूबना निश्चित है। स्वराजानंद जी कहते हैं कि यह सब ऊपर में वर्णित दशा देखकर उन्हें चिंता उत्पन्न हुई है। उन्होंने बार बार सबको सत्य बोध दिया कि अब भी मत पंथाइयों कपटी अज्ञानी पंडितों के पीछे भागने का हठ छोड़कर अवतार जो धर्म संस्थापना के लिए इस धरातल पर आए हैं उनकी शरण में आ जाओ। अब भी समय है, अब भी चेतने के लिए हमारे पास बची हुई श्वासें हैं। इन श्वासाओं को उपयुक्त यानी भवसागर को पार करने की दिशा में यदि हम उपयोग में लाएंगे तभी इस मानव देह का सार्थक होगा और इस मानव देह को पार
प्राप्त करने पर भी यदि हमने यही भीड़ रसान रखी और मत पंथ संप्रदायों ग्रंथों के पीछे चलकर अपने इन मूल्यवान जीवनों को, मूल्यवान इस जीवन को बर्बाद कर दिया, तो उसके लिए फिर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, यही बात हो जाएगी। इसीलिए स्वराजानंद बार बार चेताते हैं कि मानव कैसे लगोगे पार, मानव कैसे लगोगे पार, कैसे लगोगे पार मानव, कैसे लगोगे पार। नाव कपट की खिवैया अंधरे, आड़े नवग्रह द्वार। पंच मिले सोई मन मत पंथी, सब ही बाजार गवार। मानो कैसे लगोगे पार, मानो कैसे लगोगे पार। भेड़ धसानी पूत सिखाए, कैसे चढ़े दरबार। तरन जात सामुग्री से इस, डूबोगे मझधार। मानो कैसे लगोगे पार, मानो कैसे लगोगे पार। वही देख मोहे चिंता उपजी, बोधत बारंबार। स्वराजानंद अबहु छोड़ हट, स्वराजानंद अबहु छोड़ हट। ले ले शरण अवतार। मानो कैसे लगोगे पार, मानो कैसे लगोगे पार। कैसे लगोगे पार, मानो कैसे लगोगे पार।